जय श्री कृष्णा। ये पवित्र मार्गशीर्ष मास मनुष्य को हर प्रकार से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। इस मास में की गई भगवान वासुदेव की अधिक से अधिक पूजा आराधना और उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। भक्तों, इस मास में यानी कि मार्गशीर्ष मास में यदि गीता को पढ़ा जाए, सुना जाए तो कहा जाता है श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। यदि आप गीता के समस्त अध्याय को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि उससे पता चल जाएगा कि मार्गशीर्ष के महीने में आप गीता का श्रवण करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए रोज गीता का अध्याय लेकर आऊंगी, यदि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखेंगे। और इसीलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर लीलाओं का वर्णन हमें विविध पुराणों और ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो चलिए हमारे इसी मार्गशीर्ष मास की कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। इस कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर विभिन्न कुलों और परिवारों में जन्म ले। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और धर्मदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने का निर्णय लिया था। और इस संपूर्ण कथा को नारद मुनि सुन रहे हैं ऋषि नारायण से। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे महाभाग्य, कृष्ण जन्म वृत्तांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह सभी मनुष्य के जन्म, मृत्यु और जरा को नाश करने वाला है। इसलिए आप इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनाए। कृपया ये बताएं कि वसुदेव किसके पुत्र थे, देवकी किसकी कन्या थी, देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे, उनके विवाह के विषय में बताएं। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था, ये सब कुछ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे महर्षि ऋषि कश्यप ही वासुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उन्होंने भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देवमर के द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक दुंदुभी या बजाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए श्री हरि के जनक यानी उनके पिता वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनंद दुदुम्बी के नाम से भी जाना जाता है। महान युदुकुल के आहु के पुत्र वे श्रीमान देवक, जो कि समस्त ज्ञान के सागर कहलाते हैं, और उन्हीं की पुत्री बनी देवकी। महान कुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध करवाया था। देवकी के विवाह के लिए अत्यंत सामग्री एकत्रित की थी। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी देवकी पुत्री को कन्यादान किया और उसे वसुदेव के हाथों में सौंप दिया। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह से हर्ष से अत्यंत उन्मत्त कंस भी उनके साथ चलने लगा। वह तत्काल देवकी के रथ के पास आ गया और उसी समय कंस को संबोधित करते हुए एक बड़ी आकाशवाणी हुई, जिसने कहा कि हे कंस, क्यों इतने हर्ष से फूल रहे हो? वास्तविक बात क्या है वह सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनकर महाबली कंस को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने हाथ में तलवार ले ली। देववाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित वो महापाप कंस देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। अब ऐसे समय में वासुदेव जी अत्यंत पंडित, विद्वान, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र में निपुण थे। जब उन्होंने देखा कंस इस प्रकार देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया, तब उन्होंने कंस से कुछ विद्वता पूर्ण इस प्रकार वचन कहे। वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसा लगता है कि तुम राजनीति नहीं जानते हो। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। ये बात तुम्हारे लिए हितकर है और तुम्हें यश प्रदान करने वाली है। साथ भी
जो कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य के कलंक से भी दूर हो जाओगे। ये शास्त्रों के अनुरूप है, इसलिए अब मेरे बात को ध्यान पूर्वक सुनो। हे भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो भी इस बेचारी देवकी का क्या अपराध? उसका वध करके तुम अपयश को क्यों प्राप्त होना चाहते हो? अपने लिए नरक का मार्ग क्यों प्रशस्त कर रहे हो? किसी की जीव की हत्या करने से बड़ा या छोटा पाप तो लगता ही है, लेकिन ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। जब कोई स्त्री का वध करता है तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और फिर ये तो तुम्हारी बहन है, तुमने उसे पाला पोसा, वह तुम्हारी शरण में आई है। उसका वध अगर तुम करोगे तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। वास्तव में साधु पुरुष समस्त संसार के पानी के बुलबुले और स्वप्न के जैसे मिथ्या मानते हैं, इसलिए वो सदैव यत्न पूर्वक धर्म का ही पालन करते हैं। इसलिए हे नरेश्वर, तुम अपनी इस बहन को छोड़ दो, भय मत करो, उसे मारो मत। तुम्हारी राजसभा में अनेक विद्वान हैं, तुम उन सब से ये पूछ सकते हो कि इस विषय में क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके 8वें गर्भ में जो भी संतान आएगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी जितनी भी संतानें होगी उन सबको मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। इसलिए हे राजे, कृपया अपनी इस भगिनी को छोड़ दो, वे तुम्हारी पुत्री के समान है। वसुदेव जी की इस प्रकार की बात सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को छोड़ दिया। अब वसुदेव जी अपनी प्रिय पत्नी को वापस लेकर घर आ गए, और देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्यपरायण थे और अपने वचन से भी बंधे हुए थे। निष्ठुर कंस ने क्रमशः उन सबको एक के बाद एक करके मार दिया। देवकी के 7वें गर्भ से आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, लेकिन भगवान की योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया, जो कि उस समय गोकुल में नंद महाराज के घर पर रही थी। और रोहिणी स्वयं वसुदेव की पत्नी थी। और द्वारपाल और रक्षकों ने कंस को यह सूचना दी कि देवकी का गर्भपात हो गया, इसलिए उसका 7वां गर्भ नहीं रहा। लेकिन वास्तव में वो गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच चुका था, और उसी से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास पूरा होने के बाद 10वां मास आने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। देवकी स्वयं तो रूपवती थी, लेकिन भगवान के द्वारा दृष्टिपात होने पर तत्काल ही उसका सौंदर्य अनेक गुना बढ़ गया। और इस बात को कंस ने भी देखा। उसने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं, वह तेज से जाज्वल्यमान हो चुकी है, 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है और साक्षात स्वयं ज्योति पुंज जैसी लग रही है। और उसे देखकर असुर राजकंस को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही अवश्य मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और इस प्रकार उसने प्रयास पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली की। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को बंदी बना लिया। और 10वां मास पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले परम भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। वसुदेव जी अब समझ चुके थे कि देवकी का प्रसव काल निकट आने वाला है, और फिर वे भगवान श्री हरि का और अधिक स्मरण करने लगे। मंत्र मनुष्य और भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय के मारे वसुदेव ने विभिन्न प्रकार विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी आदर से बुलाया। उसी समय जब रात के 2 प्रहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु बहने लगी, और उस समय उस बंदी गृह के सभी रक्षक निद्रा के अधीन होकर शैया पर निश्चेष्ट होकर सो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी अचेत हो गए हो। उस समय धर्म, ब्रह्मा, शिव आदि और देवेश्वर गण वहां उपस्थित हुए और गर्भ में स्थित परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप,
सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध के साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख देने वाले और दुर्गम स्वरूप इन दुर्जन के नाशक है। इस प्रकार देवताओं ने बारंबार अपने आंखों में हर्ष के अश्रु के साथ भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन सभी ने फूलों की वर्षा की और इस प्रकार भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए और उसके बाद भारी मात्रा में वर्षा होने लगी। संपूर्ण मथुरा नगरी अचेत होकर सो गई। वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात्रि के 7 मरण निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब मध्य रात्रि के समय में सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों से अतिरिक्त और दूसरों के लिए दुर्गम लग्न था। उस लग्न पर उस मुहूर्त में मात्र शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ। हे मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ तो उस समय देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लाकर मीन राशि के लग्न में जा पहुंचे। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक 11वें स्थान में जाकर बस गए। मेघ वर्षा करने लगी, शीतल वायु बहने लगी, पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हो गई, दसों दिशाएं स्वच्छ हो गई। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता देवियां भी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज और विद्याधार्य गीत गाने लगे, नदियां सुरपूर्वक बहने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नतापूर्वक जलने लगी। स्वर्ग में भी दुधुम्बी हो और आनकों की मनोहर ध्वनि सुनाई देने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी देवी स्वयं नारी का रूप लेकर सूतिकागर में आ गई और उसी समय सती देव की वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकली और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोसे प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं भी हाथ में वंशी शोभा पा रही थी, कानों में मकर आकृति कुंडल झलमला रहे थे, मंद हास्य से मुख की शोभा बढ़ रही थी। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण की थी। बिंब फल के सदृश लाल उनके अधर उनकी मनोहर होता को बढ़ा रहे थे। सिर पर मोर पंख था, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा थी और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि छाई हुई थी। वासुदेव जी और देवकी ने उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखा। उन्हें देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। वासुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ पुलकित शरीर और अश्रु भरे नेत्रों के साथ उनको प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप इंद्रिय अतीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से किसी के वश में ना होने वाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर, सर्वात विख्यात, अविनाशी, सर्व आधार, निराधार और निर्बल है। मैं भला आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। भगवान अनंत भी आपका स्तवन करने में असमर्थ है। मैं स्वयं सरस्वती देवी भी आपकी स्तुति नहीं कर सकती। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम है, उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनिंद्र, मनु और मनुष्य कैसे कर सकते हैं। जब श्रुति या आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग क्या ही कर पाएंगे। हे प्रभु, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है, कृपया आप इस दिव्य शरीर को त्याग कर एक सामान्य बालक का स्वरूप धारण कर लीजिए। मुझे कंस से भय लग रहा है। इस प्रकार वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य वासुदेव जी के द्वारा की गई स्तुति और स्तोत्र का पाठ करता है, उसका श्रवण करता है, वो परम भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद की भक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य विशिष्ट और हरि के भक्त ऐसे पुत्र की कामना रखते हैं, उन्हें स्तुति का पाठ श्रवण करना चाहिए। वे समस्त संकटों से शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, पार हो जाते हैं और शत्रु के भय से छूट जाते हैं। वसुदेव जी की प्रार्थना सुनकर भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण से उनसे कहा, वासुदेव, मैं तुम्हारी तपस्याओं के फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र बना हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, उसमें कोई संशय नहीं है।
पूर्व काल में तुम तपस्वी में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और सुप्ता माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा था और मैंने भी तुम्हें ये वरदान दिया था कि मेरे समान पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हें वर देने के बाद मैंने मन ही मन विचार किया कि मेरे समान तो इस त्रिभुवन में कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप ऋषि हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव बने हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अंश रूप में यानी वामन रूप में अवतरित हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के प्रभाव से मैं परिपूर्ण तम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामते, तुम अब जीवन मुक्त हो चुके हो। अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही ब्रज में जाओ। वहाँ यशोदा के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को लेकर आओ। यशोदा ने अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। उस पुत्री रूपी योग माया को यहाँ अपने पास लेकर रख लो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने बाल शिशु का रूप धारण कर लिया। अपने सुंदर श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर भगवान विष्णु की माया से मोहित वसुदेव जी ने अपनी सूते कागर में सोई विप्रिय देवकी से कहा, हे प्रिय, देखो ये कैसा तेज पुंज है। इस प्रकार कहकर उन्होंने उस शिशु को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। मार्ग में भारी वर्षा हो रही थी। यमुना का जल उफान पर था और ऐसे में स्वयं शेष नाग छत्र बनकर उनके पीछे विराजित हो गए। यमुना नदी ने सरलता से उन्हें मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार वसुदेव बिना किसी अवरोध के नंद गांव में पहुंच गए। नंद गांव में यशोदा नींद में अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रा, उनके साथ ही नंद महाराज अचेत अवस्था में सोए हुए थे। घर में कोई व्यक्ति नहीं जाग रहा था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए श्रवण के समान घोर कांति वाली एक नग्न बालिका उस समय यशोदा के पास सो रही थी। घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छाया थी। वासुदेव जी ने तुरंत ही अपने पुत्र को वहां सुलाया और उस कन्या को अपनी गोद में लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान किया। वे अपनी पत्नी के साथ सुत्तिका सागर में आ पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के पास उस बालिका को सुला दिया। वो बालिका जोर जोर से रोने लगी और उसे देखकर देवकी भाई के मारे कांप उठी उस बालिका ने अपनी आवाज में सोए हुए राक्षसों और सैनिकों को जगा दिया। राक्षस शीघ्र ही उठकर खड़े हो गए। उन सब ने कंस को इस बालिका के जन्म का समाचार सुनाया। बालिका को देखकर कंस को अत्यधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसे उस रोती हुई बच्ची पर थोड़ी भी दया नहीं आई। उस क्रूर कर्म करने वाले असुर ने बालिका को लेकर पत्थर पर पटकने के लिए आगे आया। उस समय वसुदेव और देवकी अत्यंत आदर से उससे कहने लगे, हे भ्राता श्री कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण हो। तुम्हारे हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें गर्भ में कोई पुत्र नहीं है, एक अबला नारी है बालिका, और इस बच्ची को मारकर तुम इस पृथ्वी पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लोगे? क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर वध करने योग्य हो सकती है? इस प्रकार कहकर वसुदेव और देवकी दोनों ही फुट फुट कर रोने लगे, लेकिन कंस को उन पर कोई दया नहीं आई। उसने क्रूरतापूर्वक देवकी से कहा, हे मेरी बहन, मेरी बात सुनो। विधाता देव वश एक तिनके के द्वारा पर्वत को भी धराशायी कर सकता है। एक कीड़े के द्वारा सिंह को भी व्याघ्र को भी मार सकता है। एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का भी नाश करने में समर्थ है। इस प्रकार विधाता के विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। देव योग से ये बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी और इसीलिए मैं इसी क्षण इसका वध कर दूंगा। इस समय में अब मुझे कोई विचार नहीं करना है। ऐसा कहकर कंस ने उस बालिका को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया और उसी समय वह बालिका उसके हाथों से छूट गई और उसे बोध करवाती हुई योग माया के रूप में प्रकट होकर एक भविष्यवाणी प्रकट हुई। मूर्ख कंस, तो विधाता की गति को नहीं जानता, किसे मारने जा रहा है?
तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं और उत्पन्न हो गया है और समय आने पर वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस प्रकार कंस फिर एक बार भय और क्रोध से भर गया, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण वृत्तांत को बार बार सुनने से, इसका कीर्तन करने से प्रत्येक मनुष्य जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट कर सकता है। यह संपूर्ण वृत्तांत हर प्रकार से सुखदायक और पुण्य प्रदायक है। इस प्रकार कहते हुए ऋषि नारायण ने इस कथा को आगे बढ़ाया और उसी कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष कथा के आने वाले अध्याय में। उसे सुनने के लिए आपको अपने इस चैनल को याद करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर रख लेना और अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस पवित्र मार्ग शीर्ष मास में इन पवित्र भगवान की कथाओं को सुनने का पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो सभी मिलकर बोलेंगे हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।